अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक़ बात करें तो आपको पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में अफ़गान पनाह गज़ीनों की बहुत बड़ी तादाद रहाइश पज़ीर है। हालांकि आपको पता है कि डेली जो है वो 3 से 4 हज़ार लोग रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अफ़गान पनाह गज़ीन यहाँ पर रहाइश पज़ीर हैं और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। आज हम किस किस शहर में इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, कौन कौन से बंदे गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ कहाँ मुकदमात हुए हैं और किस शिक के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक़ जो ख़बरें हैं उन पर हमारा राबिता भी रहे और हमें वक्तन फ़वक्तन अपडेट भी मिलती रहे। अब आपको पता है कि गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे ना सिर्फ केपी बलूचिस्तान सिंध में हैं, बल्कि इस्लामाबाद और पिंडी में भी इनकी बहुत बड़ी तादाद है। इस्लामाबाद और पिंडी में इनके ख़िलाफ़ अब सख्त कार्रवाइयाँ कर दी गई हैं, इनकी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर हैं, जिनके पास कोई इस तरह की दस्तावेज़ मौजूद नहीं। और अब एक नई पेशरफ्त ये सामने आई है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है जो कि यहाँ पर बड़े मालकान बने फिर रहे हैं, लोगों को घर किराए पे दे रहे हैं, जो अफगानी हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने अब बता दिया है कि गैर कानूनी जो अफगान बाशिंदे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उन शहरियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया है जिन्होंने पाबंदी के बावजूद अपने मकानात इन अफराद को किराए पर दिए। अब पुलिस ने मजीद ये भी बताया कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें मकान मालिक जो है उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को रहाइश फराहम की। ये मुकदमात किस किस थाने में हैं, आप लोग अगर आपने थाने देखे हों, थाना मोरगा में, थाना जातली में, थाना वाकेंड में ये मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें मुलविस अफराद के खिलाफ फॉर्म एक्ट और पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी एक्ट 2015 की शिक 11 के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं और कार्रवाई भी जारी है। अगर इन मुकदमान में बात करें कौन कौन से अफगान बाशिंदे हैं तो उनके नाम भी पुलिस ने बता दिए हैं, जिनमें जाहिद खान, मोहम्मद अमीन और इसके अलावा ये मुकदमात उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो अफगानी हैं, जिनके पास ना वीज़ा है, ना इजाज़तनामा है, वो भी ना मुसद्दक़ा कोई दस्तावेज़ है, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। अब अगर मालिक मकान की बात करें तो इनमें एक मालिक मकान अज़हर महमूद और चौधरी आदिल हैं, जिन्होंने किराए का इंदराज नहीं करवाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। और पुलिस ने मज़ीद शहरियों को ये खबरदार कर दिया है कि अगर कोई शहरी इनको रहाइश फराहम करता है तो फिर उस ज़िम्मेदार जो है वो खुद होगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में गिरफ्तारियाँ जारी हैं। पिंडी इस्लामाबाद के अलावा अगर आप पंजाब की बात करें तो झेलम में आज 1300 अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें से 8000 लोगों को वापस भिजवा दिया गया है अफगान। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और मैं समझती हूँ कि एक अच्छा इक़दाम है जो स्टेट की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अफगानियों को बहुत ज़्यादा रियायत दी गई, लेकिन अब रियायत ख़त्म हो गई है, अब गिरफ्तारियों के जो अमल हैं वो शुरू हो गए हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो अटक की सूरत हाल पूछ रहे होते हैं और अटक से कब अफगानी जाएंगे, कब इनका इनखला होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो अटक है वो इस वक्त भरा पड़ा है। तो उनकी अगर सूरत हाल में बताऊं तो अटक से भी इस वक्त 27,000 अफगान मुहाजिरीन होल्डिंग सेंटर जो अफगान मुहाजिरीन के हैं उन्हें वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। और ज़िले इंतज़ामिया ने इसकी कन्फर्मेशन भी दे दी है, अटक की जो ज़िले इंतज़ामिया है, और उन्होंने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सख्त हदायत दी हैं कि अब अफगान मुहाजिरीन को घर या किराए पर जो मकान है वो नहीं दिया जाएगा और जो उनको देगा उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और अफगान मुहाजिरीन के साथ कारोबार करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। अटक से 27,000 अफगान मुहाजिरीन को होल्डिंग सेंटर अफगान मुहाजिरीन के जरिए वतन रवाना किया गया है, जबकि 17,000 अफगान मुहाजिरीन रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस अफगानिस्तान जो है वो पहुँच गए हैं। इस वक्त भी अफगान बॉर्डर बंद होने के सबब 350 से ज़ायद अफगान मुहाजिरीन होल्डिंग सेंटर अफगान मुहाजिरीन में जो है वो पनाह लिए हुए हैं और रहाइश पजीर हैं, जो होल्डिंग सेंटर जो अफगान पनाह गज़ीनों के लिए बनाए गए हैं। ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं राव आतिफ रज़ा, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन भी कर लिया है और उन्होंने जो अफगान होल्डिंग सेंटर अटक में मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया है। इस मौके पर ADC आर चौधरी वकास असलम और इसके अलावा ADC अनिल सईद, AC जो है वो एडमिन ऑफिसर
تمام لوگ موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو ہدایت جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مزید افغانیوں کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کی جانب سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان میں انہوں نے کہا ہے کہ جن افراد نے اپنی ملکیتی جائیداد اور دکان افغان مہاجرین کو جو غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں، اگر ان کو وہ دی ہوئی ہے یا وہ ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں یا پھر انہیں ملازمت پر رکھا ہوا ہے، ان کے خلاف آج سے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، مطلب شروع ہو چکا ہے یہ کریک ڈاؤن۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو انتظامیہ سے تعاون نہیں کرے گا ان مالکان دکان والوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پکڑے جانے پر جو اگر پکڑا جاتا ہے کسی کو، کوئی ملازمت پہ کسی نے رکھا ہوا ہے یا کرائے پہ مکان دیا ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی صورتحال ہے، تو اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جائے گا، اور سخت سے سخت جو کارروائی ہے وہ بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو 15 پر کال کر کے افغان مہاجرین کی اطلاع دے سکتے ہیں، اور ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ اس بات کی انہوں نے کنفرمیشن کر لیا۔ تو دوستو، افغان پناہ گزینوں کی تو کافی تعداد اب یہاں سے جانا شروع ہو گئی ہے، اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ میرے خیال سے اذانیں شروع ہو گئی ہیں، اور مجھے اپنی بات یہیں پر ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ اذان کا احترام پہلے ہوتا ہے، تو میرے خیال سے یہ بہتر ہوگا۔ کل ہم مزید افغان پناہ گزینوں سے متعلق ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔